2018 का क्वेश्चन 9 का ए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट व्हिच विक्टोरियल एंगल इज अल्फा टू द कोनिक एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। इसका प्रूफ बड़ा है लेकिन शॉर्ट में हम बना देते हैं। देखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ द कोनी बी एल बाई आर equal to 1 plus e cos theta and let alpha be the vectorial angle of the point of contact. Then now the equation of the chord of the cone to the point which vectorial angle are alpha plus beta and alpha minus beta is chord का फार्मूला होता है L by R equal to E plus cos theta plus sec B cos theta minus alpha। हमको ये कॉर्ड का फार्मूला है। कॉर्ड का 2 पॉइंट है, अगर बीटा को हम 0 ले लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय लेटरिंग बीटा टेंस टू 0 इन 1। अब जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ हम डाल देंगे 0, तो क्या हो जाएगा एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। हाँ, बस यहीं तक लिखे, क्रोलरी नहीं लिखना है। अब 9 का भी, ए सर्किल पासेस थ्रू द फोकस एस ऑफ द कोनी एंड मीट्स इट इन 4 पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम एस आर R1 R2 R3 एंड R4। तो प्रूव दैट 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 इक्वल टू 2 बाई L। सेम क्वेश्चन है। यहाँ कैपिटल एल है क्वेश्चन में और यहाँ स्मॉल एल है, तो सिर्फ स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल रिप्लेस कर देंगे। सॉल्यूशन, लेट द फोकस बी पोल एंड द एक्सिस ऑफ कोनी एज इनिशियल लाइन, सो इट्स इक्वेशन इज क्या हो जाएगा एल बाई आर 1 प्लस ई कॉस थीटा। इक्वेशन ऑफ कोनी, द इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल ऑफ रेडियस ए पासेस थ्रू द फोकस, ये पीछे पढ़ना था, रेडियस ए है तो आर इक्वल टू क्या हो गया 2a कॉस थीटा माइनस अल्फा। 2a तो रहा, कॉस थीटा माइनस अल्फा को कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिए। इफ़ वी एलिमिनेट थीटा बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच थीटा रिमूव करते हैं, तो वी शेल गेट एन इक्वेशन इन आर विच विल गिव द लेंथ ऑफ द रेडियाई वेक्टर टू द कॉमन पॉइंट ऑफ 1 एंड द कोनी, हेंस दे आर गिवन बाई क्या हो जाता है आर माइनस 2a कॉस अल्फा एल माइनस आर बाई ई आर का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल हो जाएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस एल माइनस आर ई आर का होल स्क्वायर। विच ऑन सिंप्लीफिकेशन बिकम्स इतना हो जाता है, तो लेट R1 R2 R3 R4 बी द फर्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, सो कितना हो जाएगा समेसन R1 R2 R3 इक्वल टू इतना, R1 R2 सबका समेसन इतना। तब अब 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 इक्वल टू समेसन R1 R2 R3 बाई समेसन R1 R2 R3 R4 इक्वल टू 2 बाई L। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्किल्स। देखिए, अगर रेडिकल एक्सिस को डिफाइन करना होगा तो कर सकते हैं। द रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्किल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द 2 सर्किल आर इक्वल। लेकिन यहाँ डिफाइन करने के लिए नहीं कहता है, सिर्फ क्या कह रहा है टू फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्किल। तो अगर डिफाइन करने के लिए नहीं कह रहा तो हम यहाँ से लिखेंगे ये द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g1 एक्स प्लस 2f1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस 2g2 एक्स प्लस 2f2 वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये रेडिकल एक्सिस दोनों का है, P पॉइंट पर मिलता है, तो लेट H एंड K बी एनी मूविंग पॉइंट, देन द डेफिनेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस
द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम पी टू द टू सर्किल आर इक्वल होगा। तो पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट सर्किल के इक्वेशन में एक्स की जगह एच डाल देते हैं और वाई की जगह के, तो क्या हो जाएगा? एक्स एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1 के अब प्लस c1 इक्वल टू, अब सेकेंड सर्किल के इक्वेशन में एक्स की जगह एच डाल दिए और वाई की जगह के, तो एच का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2 के प्लस c1। अब एच का स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, के का स्क्वायर कट गया। अब इधर लाए तो 2h कॉमन लिए तो g1 माइनस g2, 2f2 के कॉमन लिए तो f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। द लोकस ऑफ h के इज क्या है? 2x g1 माइनस g2 प्लस 2y f1 माइनस f2 प्लस c1 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस। बस यही तक लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कटिंग द सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 6 इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली। अब देखिए इसका सोल्यूशन सेम क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कटिंग द टू सर्किल इतना इक्वल टू ऑर्थोगोनली। तो अब द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इट पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास करता है तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, वाई की जगह 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो यानी सिर्फ बच गया c, तो c इक्वल टू 0। ऑल्सो इट कट्स द सर्किल, और ये सर्किल को काटता है। दो गो इक्वेशन सर्किल का दिया हुआ, दोनों का ऑर्थोगोनली। द कंडीशन फॉर व्हिच ऑर्थोगोनली का कंडीशन क्या है? 2g1 इंटू g2 प्लस 2f1 इंटू f2 प्लस इक्वल टू c1 प्लस c2। तो एक बार इस सर्किल को लेंगे और एक बार इस फर्स्ट को लेंगे। तो फर्स्ट तो यहाँ g है, इसका क्या है? अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो g, तो ये क्या होता है? 2g, तो 2g इक्वल टू -4, तो g का मान क्या आ गया? -2, और 2f इक्वल टू 6, तो f का मान क्या आ गया? +3। तो कंडीशन क्या होता है? 2g इंटू g1, तो 2g g1 की जगह -2 प्लस 2f इंटू f1, तो f1 की जगह 3 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो c का वैल्यू यहाँ c क्या होगा? c प्लस c1, तो c क्या है? 0 और c1 क्या है? 10। एंड अब फिर क्या करेंगे? इसका और सेकेंड वाले का, तो 2g इंटू g1, तो इसमें g टर्म है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। 2f इंटू f1 12 है, तो f का मान कितना हो गया? 6 इक्वल टू c प्लस c2, तो c 0 है प्लस 6। अब ये दो इक्वेशन आया, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके f का मान निकाले तो 1/2 और g का मान निकाले तो -7y। ये तो 0 ही हो गया, तो ये क्या बच गया? 12f इक्वल टू 6, तो f इक्वल टू 1/2। अब f जहाँ है वहाँ 1/2 इस इक्वेशन में डालेंगे तो निकल जाएगा g का मान -7/4। हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब पहला में जहाँ g है वहाँ क्या डाल दिए? -7/2x और प्लस y इक्वल टू 0, क्योंकि f का मान क्या है? 1/2। तो 2 से 2 क्या हो गया? ख़त्म हो गया। g 2 इंटू जी की जगह 7/4, तो 7/4 से 2 से 2 कट गया तो 7/2, और 2 इंटू एफ का मान 1/2 है, 2 से 2 कट गया, फिर बच गया y। अब एलसीएम ले लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब 8 का ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 8 का ये क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, तो पहले क्या लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एन इलिप्स हैविंग सेंटर इन दी ओरिजिन ओ एंड मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो F1 F2 इक्वल टू 2C, ओ ए डैश इक्वल टू ए है। कोऑर्डिनेट ऑफ F2 एंड F1 आर C0 एंड माइनस C0 रेस्पेक्टिवली। अब ये हम फिगर बनाए हैं एलिप्स का।
ये फोकी है, तो फोकी इधर क्या होता है माइनस सी जीरो, चूँकि एक्स पर है तो माइनस सी होगा, और जीरो इधर फोकी प्लस होता है इधर एक्सिस तो सी जीरो। अब ये क्या है मेजर एक्सिस, तो ये जीरो माइनस ए जीरो, ये जीरो भी और जीरो माइनस बी। पी कोई पॉइंट लिए हैं एक्स वाई, तो लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। पी एक्स वाई एनी पॉइंट है, तो देन पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू 2a। इलिप्स पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो पी एफ वन और पी एफ टू हमेशा कांस्टेंट आता है 2a के इक्वल। तो पी एफ वन, तो पी एफ वन डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है x2 माइनस एक्स वन, तो x माइनस सी वन, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस जीरो, चूँकि यहाँ पर क्या है y है तो y माइनस जीरो, सिर्फ y स्क्वायर बचेगा, प्लस पी एफ टू सेम x माइनस सी, चूँकि यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब पी एफ वन का मान है, पी एफ टू का मान है इक्वल टू 2a। अब एक को उधर ले गए तो 2a माइनस, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो इस स्क्वायरिंग किए तो इसका रूट खत्म हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका रूट खत्म हो गया माइनस 2 इंटू a, तो क्या हो गया 4a और b में इतना रह गया। अब इसका होल स्क्वायर तोड़े तो x प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू क्या है 4a स्क्वायर, फिर x माइनस सी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx, और ये वाई स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहीं कट गया। अब x माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 2cx, और ये तो ये सेम रह जाएगा। अब एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, इधर क्या बचा 2cx, और ये माइनस वाला 2cx ये इधर आ गया था, क्या हो गया प्लस 4cx, और क्या बच गया 4a स्क्वायर, इधर आया तो माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू, अब उधर बराबर को उधर क्या बचा माइनस 4a रूट अंडर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या 4 कॉमन लेके काट दें, या क्या बच जाएगा cx माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो cx माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, तो cx का स्क्वायर cx स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए के पावर 4 और माइनस 2ab, तो 2a स्क्वायर cx इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस ए का ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया इसका। तब इधर क्या बचा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर cx। अब ए स्क्वायर है एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे इधर से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cx प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कटेगा कुछ, चलिए इधर क्या बच गया ए के पावर 4, और उधर से ले आए क्या ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इधर ले आए तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच गया, और क्या इधर जो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था इधर ले आए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब बच क्या गया इधर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जो है 2a स्क्वायर cx माइनस 2a स्क्वायर cx, ये से ये कट गया, यानी ए स्क्वायर कॉमन लिए तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन लिए दोनों में तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इधर बच गया 1, ये कट गया 1 बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि क्या ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में टच द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, मिस है, ये 0 नहीं है, a है। अब इसका सोल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इधर ले आए हैं तो y माइनस एम एक्स इक्वल टू सी। फर्स्ट एनी टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला एट at स्क्वायर प्लस 2at इज, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता था याद नहीं है, ठीक है, तब यही सिर्फ यह ध्यान रखिए टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर, या टी वाई
x को इधर लाए तो माइनस एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर। सेकेंड, इफ वन इज ऑल्सो द टेंजेंट एट द सेम पॉइंट देन कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। कंपेयर किए तो y में वहाँ क्या है 1, यहाँ y में यहाँ क्या है कोफिशिएंट 1 और यहाँ y में t, तो 1/t। x का यहाँ क्या है m और x का यहाँ क्या है 1, तो m/1 कांस्टेंट c/, इतना आ गया। तो अब किसको लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को लेते हैं। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो t इक्वल टू 1/m। अब किसको लिए, ये सेकेंड को और फर्स्ट को लेते हैं, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया AT स्क्वायर। जब फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं तो c इक्वल टू क्या हो गया AT स्क्वायर बाई टी, तो t से t कट गया AT। अब c इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू AT है तो तो t के जगह क्या डालेंगे 1/m, तो c इक्वल टू क्या हो गया 1/m। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब 9 का ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टेड सर्किल टू द कोनी L/R इक्वल टू 1 + e cos थीटा एंड L/R इक्वल टू 1 + e cos थीटा रिप्रेजेंट द सेम कोनी। देखिए इसका सोल्यूशन है, सोल्व द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट द सेम कोनी। द गिवन इक्वेशन आर L/R इक्वल टू 1 + e cos थीटा, तो सेकेंड क्या है L/R इक्वल टू -1 + e cos थीटा, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड। तो x जहाँ है वहाँ r cos थीटा पुट किया, y की जगह r sin थीटा। सो दैट अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करते थे, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो क्या ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फर्स्ट से एल इक्वल टू गुणा करेंगे तो आर प्लस ई आर कॉस थीटा है, तो एल इक्वल टू आर प्लस ई आर कॉस थीटा। तब आर कॉस थीटा की जगह एक्स पुट कर देना है, तो एल इक्वल टू आर प्लस ई एक्स। अब इधर लाते हैं L माइनस ई एक्स इक्वल टू क्या बचा R, तो R की जगह लिख दिए √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए तो 1 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थर्ड माने। अब यहाँ से L इक्वल टू -r प्लस ई आर कॉस थीटा। अब यहाँ से ई आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा की जगह x, अब इधर ले जाएंगे तो L माइनस ई आर माइनस आर दोनों तरफ स्क्वायर किए तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए थर्ड एंड फोर्थ से आर द सेम, हेंस द रिजल्ट। 2016 का क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन फॉर द सर्किल इतना कट ऑर्थोगोनली। ये हम पीछे सोल्व करवा चुके हैं, 2018 का क्वेश्चन है। शो दैट द रेडिकल एक्सेप्ट टू सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, ये भी सोल्व करवा चुके हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द पैराबोला इतना, ये करवाएंगे। अब यही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये पैराबोला है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये दोनों मिल गया। ये पॉइंट क्या है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉन टू द पैराबोला Q एंड R। P से दो टेंजेंट PR और PQ, एक Q पर और R पर खींचा गया है। ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P और Q और R को ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन Q एंड R, देन QR इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉइंट P। अब वी शैल नाउ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है एंड पॉइंट P का क्या है x1 y1 है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट Q एंड R भी क्या है x2 y2 एंड x3 y3 रेस्पेक्टिवली। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट x2 y2 एंड x3 y3 R क्या होगा y इंटू y2 2ax प्लस x2 एंड अब क्या होगा y इंटू y3 इक्वल टू 2ax प्लस x3। सेम रहता है, यहाँ जो जिस पॉइंट से पास करे डाल देते हैं, यहाँ y2 से पास किया तो y2, यहाँ y3 से तो y3। इफ़ दिस टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 देन अब x के जगह क्या पुट करेंगे x1 y के जगह y1, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में y1 y2 2a x1 x2, फिर y1 y3 2a x1 x3,
बट दीज आर द कंडीशन दैट द पॉइंट इतना एंड इतना शुड लाई ऑन, इस पे लाई करता है y1 y इंटू y1 माने टेंजेंट पर लाई करता है 2ax प्लस x1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट QR ऑफ द पॉइंट x1 y1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता चुके हैं, फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द 8 का बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक सर्किल ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्ट्रिक सर्किल ऑफ द इलिप्स इतना, या इसी को पूछ सकता है टू टेंजेंट टू एन इलिप्स आर एट राइट एंगल, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। यहाँ से द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द इलिप्स इज ए सर्किल कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक सर्किल ऑफ द इलिप्स। नाउ लेट अस फाइंड द इक्वेशन, लेट x1 y1 बी ए पॉइंट ऑन द लोकस। देखिए इलिप्स है, x1 y1 लिए, दो टेंजेंट खींचे, दोनों टेंजेंट कहाँ पे मिल रहा है, ये क्या है 90 पे। द इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज, ये टेंजेंट का इक्वेशन है इलिप्स का, y इक्वल टू mx प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ है। इफ इट पासेस थ्रू x1 y1, पास करता है तो जहाँ x है वहाँ x1 डाल दिए, y की जगह y1, तो ये y1 हो गया, mx1 इसको इधर ले आए इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर किए, इधर से रूट खत्म हो गया। अब इसका होल स्क्वायर तोड़े तो क्या हो गया y1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 y1 m x1, और इधर क्या रह जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तब किए क्या है कि डायरेक्ट ये m स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया x1 का स्क्वायर, और इधर इसको ले आए तो a स्क्वायर m वाला को एक साथ रख लिए तो 2m y1 x1 प्लस कांस्टेंट को y का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m में तो दो रूट होगा, लेट m1 एंड m2 बी द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c बाई ए, तो c क्या है y1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और a क्या है x1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। सिंस द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी m1 m2 इक्वल टू -1, यानी इसका प्रोडक्ट जो होगा ये -1 होगा। तब इसको उधर भेज दिए तो माइनस x1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो लोकस ऑफ x1 y1 इज क्या है x का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, विच इज द ए सर्किल ऑफ, सेंटर कहाँ पर है 0 0 पर है, रेडियस क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक सर्किल ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। प्रूव हो गया। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट हुज वेक्टोरियल एंगल इज अल्फा टू द कोनी एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये प्रूव करवाए हैं, फिर एक बार पहले कॉर्ड निकाल के सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में लेट द इक्वेशन ऑफ द कोनी बी एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एंड लेट अल्फा बी द वेक्टोरियल एंगल ऑफ द point of contact. Now the equation of the chord of the cone to the point which victorial angle क्या है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इज क्या हो गया एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब ये क्या है इसका कॉर्ड का, तो टेंजेंट के लिए दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा, तो बीटा टेंस क्या कर देंगे 0। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय लेटरिंग बीटा टेंस टू 0 इन 1, यानी क्या हो गया एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन ऑफ द लाइन एल बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा मे बी ए टेंजेंट टू द कोनी। सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन इतना में टच द कोनी, जो टच करता है वो टेंजेंट ही होता है। ये हमको यहाँ दिया हुआ है प्रूफ, ये नहीं करना, हमको सवाल यहाँ से बनाना है, हम रिजल्ट यही आएगा। द इक्वेशन ऑफ कोनी एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक 1 इज, तो क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया है एल बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। लेट द विक्टोरियल एंगल ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ 2 बी अल्फा, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कोनिक 1 एट अल्फा। ये टेंजेंट का फार्मूला होता है एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस बी थीटा माइनस अल्फा। अब एल बाई आर ई कॉस थीटा है, इसको कॉस
ए माइनस बी का फार्मूला आप तोड़ दिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब क्या करना है, इसमें और इसमें कॉस थीटा कॉमन लिए थे, ई प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। थर्ड, द इक्वेशन 2 and 3 रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन। तो कंपेरिजन कर लेंगे। अब क्या हो गया, कंपेरिजन कर लिए 2 और थर्ड से, 2l/r बराबर है। तो यहाँ क्या करेंगे, यानी ई कॉस थीटा तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ई प्लस कॉस अल्फा, ए इक्वल टू कॉस अल्फा, यानी ए माइनस ई इक्वल टू कॉस अल्फा। एंड सेकेंड वाले का बी साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा को कंपेरिजन करेंगे तो बी इक्वल टू साइन अल्फा, बी इक्वल टू साइन अल्फा। अब देखिए एक ये आया एक ये, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 माइनस ई का होल स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। तो उधर क्या आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्किल। ये पीछे बता दिए हैं। फाइंड द 7 का बी, ये 2015 का है। फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्किल, इतना इसका रेडिकल एक्सिस निकालना है। अब देखिए 8, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट अल्फा टू द कोनिक l/r इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट इतना टू द कोनिक l/r इक्वल टू 1 प्लस। द इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होता है, l/r इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा टू द कोनिक फार्मूला l/r इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा। अब इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एट अल्फा, तो फार्मूला क्या होता है, k इंटू l/r इक्वल टू कॉस थीटा प्लस π/2 माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा प्लस π/2। थीटा को चेंज कर, जहाँ थीटा था वहाँ थीटा प्लस π/2 डाल दिए। वेयर के इज, जहाँ के क्या है कॉन्स्टेंट है। सिंस 3 पासेस थ्रू अल्फा, तो 3 इक्वेशन जो है अल्फा से पास करता है। दैट इज कहने का अर्थ है कि l/1 प्लस ई कॉस थीटा कॉमा अल्फा। तो अब क्या हो गया कि अब l के जगह हम क्या लिख दिए, 1 प्लस ई कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस π/2 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस π/2। कॉस π/2 का वैल्यू 0 होता है तो माइनस साइन अल्फा, यानी हैंस द नॉर्मल एट अल्फा टू 1 इज माइनस ई साइन अल्फा बाय r प्लस 1 प्लस ई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस ई साइन अल्फा बाई 3। हैंस e साइन अल्फा बाई r प्लस ई कॉस अल्फा इक्वल टू साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस ई साइन अल्फा। अब सो दैट द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट सेम कोनी करवा ही दिए। फाइंड द कंडीशन ऑफ द एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी करवा दिए। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन इतना में टच द पैराबोला इतना, ये भी करवा ही दिए। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनी हुज लेटेस्ट रेक्टम इज L एंड इसेंट्रिसिटी E एंड द फोकस बीइंग द पोल। तो पहले कोनी ड्रॉ किए, तो लेट S बी द फोकस ZM द डायरेक्ट्रिक्स, Z और M ये लाइन क्या कहलाता है डायरेक्ट्रिक्स, एंड E बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनी, और E क्या है इसेंट्रिसिटी। अब ड्रॉ करते हैं SZ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, SZ परपेंडिकुलर